हैं, उसका नाम सौरंध्री था। बहुत बढ़िया चंदन घिसती है और प्रतिदिन कंस को जाकर के चंदन लगाया करती है। बढ़िया सुंदर लेप तैयार करके जा ही रही थी कि रास्ते में सरकार मिल गए और बुलाया, अरे ओ सुंदरी, बताओ बोला 3 जगह से शरीर टेढ़ा है, कुब्जा है, और भगवान पीछे से बुला रहे हैं, अरे ओ सुंदरी, और उसे बुरा भी नहीं लगा। कहती है, हाँ सरकार कहिए क्या आदेश है। कृष्ण भगवान ने परिचय पूछा, आप कौन है, क्या करती हैं। बताया कि मैं महाराज को चंदन लगाया करती हूँ। बिहारी जी ने पूछा, क्या आप हमें भी चंदन लगाएंगी। उन्होंने कहा बिल्कुल। अब जितने ग्वाल वाले सब पूरे मुंह पे चंदन वंदन इत्यादि करके बैठ गए। कन्हैया ने कहा कि आपको कुछ चाहिए। उसने कहा नहीं प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब बगल में बलराम जी खड़े हैं, कृष्ण भगवान एक हाथ उसके कंधे पर रखे, एक हाथ उसकी कमर पे रखे। बलराम जी ने कहा, अरे कन्हैया ये तेरा ब्रजमंडल नहीं है कि कुछ भी कर ले सब कोई माफ कर देगा। यहाँ कंस का राज्य चल रहा है, ये कैसा काम कर रहा है कि उसके कंधे पे हाथ रख रहा है, कमर पे हाथ रख रहा है। बिहारी जी ने अपने चरण से उसके चरण के अंगूठे को दबाया और यहाँ हाथ लगा करके एक झटका मारा, बढ़िया सुंदरी बन करके तैयार हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार कुब्जा जो कि 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान ने उसे सुंदरी बना दिया और बढ़िया ढंग से तैयार होकर के सुंदर वस्त्र, माला, चंदन इत्यादि लगा करके सरकार धनुष यज्ञ में पहुंच गए। वहां देखा धनुष रखा हुआ है, बाएं हाथ से जाकर के धनुष को तोड़ दिया। कंस को पता चला कि धनुष उस काले कृष्ण ने तोड़ दिया है। अब कंस को ध्यान आया कि भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि जो इसको तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अब जो भी काली चीज उसे दिखती है ना, उससे डर जाता है। यहां तक कि अगर उसके दाल में उसे जीरा दिख जाए, थाली फेंक देता। कंस ने संदेशा भेजा, सभा में आए हैं, सभा में सब के सब बैठे हुए हैं। जिसकी जैसी भावना थी उसने अपनी भावना के हिसाब से कृष्ण भगवान का दर्शन किया। जितने मल्ल पहलवान बैठे हैं उन सब ने कृष्ण भगवान को पहाड़ के जैसा देखा, कितना विराट है ये। जितनी नवयुवतियां बैठी हैं उन सब ने कामदेव के रूप में देखा है। जितने ग्वाला बैठे हैं सबने मित्र के रूप में देखा है। जितने राजकुमार बैठे हैं सबने राजकुमार के रूप में देखा। और कंस ने तो साक्षात अपने काल के रूप में देखा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। चाडूर और मुष्टिक को बुलाया लड़ने के लिए। दोनों सभा में आ गए। अरे आओ आओ कन्हैया, हमने सुना है तुम युद्ध बहुत अच्छा करते हो, आओ थोड़ा दो हाथ हमसे भी हो जाए। कृष्ण भगवान ने कहा, अरे आप लोग इतने विशाल हो, हम तो बच्चे हैं अभी, युद्ध भी तो बराबरी में किया जाता है, हम लोग बच्चे हैं, हम लोग नहीं लड़ पाते। चाडूर और मुष्टिक ने कहा, अच्छा तो पूतना को किसने मारा, सकटासुर को किसने मारा, अघासुर को किसने मारा, बकासुर को किसने मारा, त्रिडावर्त को किसने मारा। कृष्ण भगवान चुप हो गए। चाडूर ने कृष्ण भगवान को ललकारा है, मुष्टिक ने बलराम जी को ललकारा है। कंस भी बोल दिया, हाँ हाँ मारो। आज कृष्ण कन्हैया की अवस्था मात्र 11 वर्ष 56 दिन की है और कृष्ण भगवान ने चाडूर को उठाया है और 7 बार घुमाया और धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया। तुरंत उसका राम नाम सत्य हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बलराम जी ने मुष्टिक को उठाया और उसके मस्तिष्क पर एक मुष्टिक प्रहार किया, वो भी राम नाम सत्य हो गया उसका। अब जितने भी बारी बारी से आए, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, धनुष बाण नहीं उठाया, गदा नहीं उठाया, किसी को घुमा करके, किसी को पटक करके, किसी को धक्का दे करके, इस प्रकार भगवान ने सबको मार दिया और सीधा चढ़ गए सिंहासन पर और कंस का मुकुट गिरा दिया और उसके केसों को पकड़ करके घसीट करके नीचे लेकर के आए। जोर से उसके बालों को भगवान ने पकड़ रखा है। कंस ने कहा, अरे कन्हैया छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। कृष्ण भगवान ने कहा, याद करो मेरी माँ का बाल तूने पकड़ा था ना, ऐसे उन्हें भी दर्द हुआ था लेकिन तू नहीं माना। कंस ने कहा, छोड़ दो छोड़ दो। कृष्ण भगवान ने कहा, जिसको पकड़ता हो फिर छोड़ता नहीं हो, और उठा करके सीढ़ियों से पटक दिया, उसके ऊपर चढ़ गए। राम नाम सत्य हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार कंस का वध किया। उसके 4 भाई